पद्म पुराण के अंदर बड़ा सुंदर उल्लेख किया गया है। हमारे एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं तब जाकर के इस शिव महापुराण जैसे पावन ग्रंथ का अनुसरण करने को प्राप्त होता है। लेकिन बड़ी सुंदर बात यह है कि महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। महाराज जी ने यह संकल्प लिया कि शिव पुराण की कथा तो हो, साथ साथ में रुद्र महायज्ञ भी हो। आज हमारे बीच में एक एक नहीं दो दो गंगा बह रही हैं और दोनों गंगाओं का अनुसरण करने को मिल रहा है। और सच बताएं, कल की शोभा यात्रा को देख करके हमको तो बड़ा लगा क्योंकि अनेक तीर्थों में अनेक शहरों में हमने कथाएं की और हमारे जीवन काल की पहली ये कथा है कि गांव में हमारी कथा हो रही है। हमने कभी गांव में कथा नहीं की, लेकिन आप सब लोगों के बीच में हमें कथा कहने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन ये सुलभ हुआ केवल पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। और एक और बात बता दूं, जिसे के ऊपर गुरु कृपा है वो गूंगा वो व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ चढ़ जाता है। मूकं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं तत्कृपाहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जिसके ऊपर गुरु कृपा है वहां क्या सुलभ नहीं होता। गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ, हमने भी सहजता से स्वीकार कर लिया। और आप जानते हैं कि हमको लग तो रहा था कि गांव की कथा है, गर्मी बहुत होगी, लेकिन कल के जो आप सब लोगों का जो उत्साहवर्धन था तो लगा कि यहां तो ठंडी भी फैल है। इतनी संख्या में तो महाराज हमारी जो कमेटी वाले जो कथाएं कराते हैं ना, तो माताओं को एक पीली पीली साड़ी कलश घर को देवे को जब देते हैं ना, क्योंकि सिटियों की कथाएं होती हैं तो मारवाड़ियों की अधिकांश मारवाड़ियों के यहाँ हमारी कथा ज्यादा होती है, तो 500-500 रुपए की 700-700 रुपए की साड़ी माताओं को देते हैं, बोले इनको पहन के आओ कलश यात्रा करो। तो माताएं सोच लेती हैं कि कथा में जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन कलश यात्रा में तो चलो, 700 की साड़ी मिल रही है। लेकिन यहां हमने जो अद्वितीय प्रेम देखा, महाराज जी के प्रति श्रद्धा देखी, कथा के प्रति समर्पणता देखी, ये बहुत ही अद्भुत है, जो सराहने की है। और ऐसे प्रांगण को देख करके तो लगता है वास्तव में ही कि गंगा का कोई किनारा हो, कि यमुना का तीर्थ हो, ऐसा सुंदर
आपको अनेक क्षेत्र में आश्रम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आश्रम को देखते हुए पवित्रता और निर्मलता मिलना यह असंभव है। क्योंकि हम तो ऐसे आश्रमों में ही रहते हैं। वृंदावन में जाइएगा तो 1000 कहें कि 2000 कहें, उतने ही आश्रम कम है, लेकिन अद्वितीय है। लेकिन बात कहें कि सनत कुमारों का बड़ा पावन प्रसंग रहा। कि प्रभु शिव महापुराण की कथा को कहां प्रारंभ करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। व्यास भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोक बर्मणि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे और गंगा कालिंद संगमे, जहां मैया गंगा का, यमुना का, सरस्वती का संगम हो, प्रागे परमे पुण्य। हम कल भी थोड़ा सा प्रारंभ करते समय, क्योंकि समय तो नहीं था, पर गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ तो प्रारंभ हुआ, तो निवेदन किया था कि घर में प्रारंभ हो ये अनुष्ठान, ये कार्यक्रम, तो उसका फल मिलता है 1 गुना। कितना मिलता है? 1 गुना। और यही शिवालय हो तो वहां 100 गुना, और वहां शिवालय हो, गंगा यमुना का तीर हो तो 1000 गुना, और जहां तीर्थ हो, गंगा यमुना हो और शिवालय हो तो महाराज करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। तो आज सब लोगों को, आप लोगों को भी, जितने भी माणन के भक्त हैं, इस कार्यक्रम में सम्मिलित जो हो रहे हैं, अपने धन की जो आहुति प्रदान कर रहे हैं ऐसी यज्ञ में, तो 1 गुना नहीं 100 गुना फल प्राप्त हो रहा है। क्योंकि भूत भोले नाथ के पावन प्रांगण में, और हमने तो सुना है कि ये बनखंडेश्वर महादेव कोई साधारण स्थान नहीं है। इसलिए, और एक बात